तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस हादसे को 5 साल गुजर चुके थे और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही होती है। उसका मकसद इन्हीं क्रिएचर को ढूंढना था और इनका घर जंगल के बीचों बीच था। तभी अचानक एक दिन इनके घर के पास एक धमाका होता है। तब ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर ये देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो अपने आसपास इतने लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। अब एमा वो डिवाइस उसके पास करती है, जिससे वो सुकून में आ जाती है। वो सब लोग इस कामयाबी पर बहुत खुश थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है और वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था। इसलिए वो एमा उसकी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। उसे लगता था इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस जमीन पर ले आएं। वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले आता है, जहां एमा के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग हो रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। इसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर ये पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है। इनफैक्ट वो डिवाइस इसी ने ही बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो हरगिज नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकते हैं। तो काफी मनाने के बाद वो इस बात पर मान जाता है और फिर वो समुद्र के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी, वहाँ वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था। अब ये यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सकें और इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी गॉडजिला का सिग्नल कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। अब ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर तभी अचानक हमें गॉडजिला नजर आता है, क्योंकि समंदर में ही था, उनकी तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर लगे शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। इनफैक्ट गॉडजिला समुंदर से ही हर मुल्क में जाया करता था। अब उसे लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर है। अब वो अंटार्कटिका जाता है। इसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए इन सबको भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है। तो इसके लिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है। इसके 3 सर हैं, जिसे किंग अरोड़ा कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुलाकर रखा हुआ था, इसीलिए वो अभी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला के साथ इसकी काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर आया करता था इसे देखने के लिए ताकि वो इसे लड़ सके। अब जब डॉक्टर वहाँ पर एमा को बचाने के लिए जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है, जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है। इससे वो अब एक्टिव हो चुका था, पूरी तरह से बाहर आ चुका था। अब गॉडजिला को तो इसी बात का इंतजार था, तो वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके। अब दोनों की काफी फाइट होती है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिराकर अब बाकी लोगों की तरफ आता है। जब एमा ये सब कुछ देखती है तो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी को भी कुछ नहीं कहता। और फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसी मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि वो उसे ढूंढकर खत्म कर सकें। लेकिन तभी एमा उन्हें वीडियो कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर्स को और इवन नेचर को नुकसान पहुंचा रहे थे। तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन यही क्रिएचर्स अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं, यानी शुआएं हैं। तो जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे अपनी रेडिएशन के जरिए जमीन को वापस ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे कहते हैं ये क्रिएचर्स तो लोगों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। तुम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, तब सब कुछ बैलेंस में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे। हम इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम लोगों ने इनके साथ बुरा करना शुरू कर दिया, तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बनकर बैठे रहते, अपनी हिफाजत ना करें। वो कहती है कि मैं इनको आजाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल को बंद कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था कि वो बाकी क्रिएचर्स को भी आजाद करेगी, इसीलिए वो अपने मिशन पर निकल पड़ती है। सब लोग
लोग काफी परेशान थे कि अगर ये इसी तरह करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर को आजाद कर देती है जो कि वोल्केनो में से निकलता है, और वो वोल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा लोग थे, यानी वहाँ पर पूरा शहर बसता था। वो बिल्कुल बेरहम हो जाती है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, बस उसे क्रिएचर्स को आजाद करना था। ये क्रिएचर जो वोल्केनो से निकला था वो बहुत ही बड़ा था। आर्मी अपने जहाजों के जरिए इस पर काफी अटैक्स करती है, लेकिन ये आगे से उन्हें गिराने ही वाला होता है। तभी वो डर के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर किंग मॉन्स्टर आ गया था। इसको एमा ने सबसे पहले समुद्र में आजाद किया था। अब उन दोनों में काफी फाइट होती है। अब क्योंकि किंग ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो दूसरे क्रिएचर को काफी जख्मी कर देता है। अब वो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ, वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी समंदर से गॉडजिला बाहर आता है और उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सरों में से एक सर को काट देता है और दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती, और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ तबाही मच जाती है, इससे लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें गॉडजिला पर यकीन था। तभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आर्मी बताती है जब वॉर हो रही थी तब हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था। उस मिसाइल का काम ये था कि 2 माइल तक आसपास जितनी भी चीजें, जितने भी लोग होंगे उन सबको खत्म कर देगा, और अब हम वही मिसाइल शूट करने वाले हैं जिससे ये क्रिएचर मारा जा सके। और इसी के साथ हमें गॉडजिला को भी मारना मजबूरी बन चुका है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, इसलिए वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी समुद्र में वो मिसाइल फेंक देती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है और वहाँ से दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग मॉन्स्टर यानी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने तो जाने जाने में उसकी मदद कर दी थी गॉडजिला को मारकर। और इसके बाद वो उड़कर वोल्केनो पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है, और इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सब के सब क्रिएचर्स जाग जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफी परेशान थे क्योंकि इस किंग मॉन्स्टर को यानी इस ड्रैगन को इतने बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था, तो इसका ये मतलब था कि ये बहुत पावरफुल है और अब इसे कैसे हराना है पर वो रिसर्च करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं बल्कि ये एलियन है जो कि एक दूसरी दुनिया से आया है। और इसीलिए गॉडजिला इसको मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला ऑलरेडी से यहाँ का किंग था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले। अब यहाँ पर बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे, और इसी के साथ ही यहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वो गॉडजिला की पार्टनर यानी उसकी साथी होती है। जब उसे गॉडजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते तो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है, तो तभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल्स मिलने लगे थे। इससे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब वो क्रिएचर उस जगह चली जाती है जहाँ पर गॉडजिला था, और ये लोग भी उसका पीछा करते करते समंदर के नीचे चले जाते हैं, और समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में आकर ये देखते हैं कि दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स की गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये क्रिएचर गॉडजिला और इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी, और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पर खुद को ठीक करने के लिए आया था, और इस जगह पर काफी ज्यादा रेडिएशन थी, और इसीलिए वो यहाँ आया था क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी को यानी कि इनके जख्मी हिस्सों को ठीक करती है। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए ताकि उसके रेडिएशन की वजह से इसको और ज्यादा एनर्जी मिल सके। फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल्स लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं, और इतनी देर में इनकी बाकी की टीम वहाँ से दूर चली जाती है ताकि ब्लास्ट की वजह से उन्हें कुछ न हो। तो डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है कि गुड बाय, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इसकी वजह से समुद्र के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी, और इसी के साथ एमा की बेटी और डिवाइस उठाकर माइक पर लगा देती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देती है ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं वो इसको महसूस करके सुकून में आ जाएं। लेकिन किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन इस बात को फील कर लेता है कि ये किसी इंसान का ही काम है, और फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि उसे जान से मार सके। लेकिन गॉडजिला वहां पर फौरन आ जाता है, और ये लोग भी मुसलसल गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये किंग मॉन्स्टर को हरा दे। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाया था कि वो उसको हरा सके, और किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक और क्रिएचर आ जाता है और इसे ऐसा करने से रोक देता है, और अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी फाइट शुरू हो जाती है। गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उस क्रिएचर को मार डालती है, और फिर वो आती है गॉडजिला की तरफ। अब लकीली आसपास की रेडिएशन से गॉडजिला का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता जा रहा था, लेकिन वो जख्मी था इसलिए वो उसको हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर
पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है। अब उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशन निकलती हैं वो गॉडजिला के अंदर जाने लगती हैं, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं और इस तरह वो एक बार फिर से पावरफुल क्रिएचर बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है, उसका एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया है। अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरे क्रिएचर्स का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन वो इसके पीछे भागने लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी वहाँ से जा चुके थे। किंग मॉन्स्टर अब एमा को मारने ही वाला था, तभी गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलने लगता है। गॉडजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है, जिससे वो अब आसानी से उसे हरा सकता है और अब फाइनली वो उसे हिट करके जान से मार गिराता है, जिससे अब हर तरफ सुकून हो चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आकर झुकते हैं, क्योंकि फाइनली अब वो यहाँ का किंग था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।